और किसी ना किसी स्टेज पर कोई इवेजन करता है तो उसको पकड़ पाना अपने आप में संभव होगा। एक ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है जिसमें इवेजन नहीं होगा और राज्यों का हिस्सा भी बढ़ेगा, केंद्र का भी बनेगा। इसके साथ आप अगर विमुद्रीकरण को देख लें, उस पूरी चर्चा में मैं नहीं जाता। इसका एक असर क्या हुआ, सबने कहा कि हम अधिकतर रूप से कैश इकोनॉमी थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कैश करेंसी का जीडीपी में एक छोटा हिस्सा होता है, हमारा लगभग 12.2% है। 86% हाई डिनोमिनेशनल करेंसी है। हम इन सब विषयों को छोड़ दें, लेकिन हाई कैश इकोनॉमी में एक स्वाभाविक असर है कि कैश इकोनॉमी को से पैरेलल इकोनॉमी जीवित होती है और चलती है। यह ठीक कहा आप लोगों ने कि ज्वेलरी में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, संपत्ति में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको डील करने के लिए अन्य सरकार के कदम चल रहे हैं। लेकिन जब तक वो कदम पूरे लागू नहीं होंगे तब तक कैश चलने दीजिए, ये तो कोई तर्क नहीं है। और इसलिए जब कोई भी देश विकसित होता है, डेवलप होता है, ये क्या कारण है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि 2 साल लगातार हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। We are the fastest growing economy in the world. We are aspiring to be moved from a developing country to a developed country. But we see virtues of only cash. And cash does lead to evasion. It leads to a shadow economy. It leads to a parallel economy. दूसरे देश में कितना कैश है बताइए ना, अमेरिका में कितना है, जर्मनी में कितना है। ये ऐसा नहीं होता। अब हर एक के जवाब नहीं दिए जाएंगे। आप प्लीज कंटिन्यू। यस दादा और इसको राजनीतिक दृष्टि से मत लीजिए। टैक्स इवेजन जो होता है और जितनी बुराइयां भ्रष्टाचार से लेकर, आप अपनी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए। ये जो राजनीतिक समस्या और एक आर्थिक सामाजिक समस्या आपके राज्य में आई है कि लोग अपनी सेविंग 1% 2% एक्स्ट्रा ब्याज के लिए चिटफंड में डालते हैं और उसकी वजह से राजनीतिक संकट भी आते हैं, ये सब कैश इकोनॉमी का असर है, ये भूलिए मत। दीज आर ऑल वाइसेस ऑफ द कैश इकोनॉमी। देखिए आपको नहीं कहा जा रहा सर, नोबडी, इट इज बेयर कॉमन सेंस सर, इट इज बेयर कॉमन सेंस। In a less cash economy, that there could be even crime in a less cash economy, but don't forget the underlying factor that studies after studies, including the UPA's white paper of 2012, placed in this house, has said cash is the biggest facilitator of all crime. There will be crime even if there is no cash. Supposing you are a totally cashless society, crime will still take place. But that cash... Sir, the 2012 report may have fallen short. I have said this earlier, so pardon me for repeating it. Nowhere in the world would a Marxist ever say that there are virtues of cash. It's only in India that the Marxists are saying that there are virtues of cash. प्लीज नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये चर्चा ऐसी समाप्त नहीं होगी। मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज नो, प्लीज नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ओनली फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट, दिस विल नॉट। और अगर मैडम इसका एक असर है,
चलिए, सरकार के निर्णय का एक असर है कि जो कैश एक तरह से अनोनिमस होता है, गुमनाम होता है। जब कैश की करेंसी घूमती है तो किसके बिहाफ पे घूम रही है उसकी मालकियत नहीं होती। आज कैश जब बैंक के अंदर 8 नवंबर और 30 दिसंबर के बीच में जमा हो गया और उस कैश का लेटस स्वागत राय जी, you are so senior that you should have understood that instead of trivializing it today, let's be clear. Let me answer your triviality now. Let me answer your triviality. Today, from all over the country, it's clear that lakhs and crores of rupees has come into the banking system. This money from various banks through the currency chest will reach the Reserve Bank. Reserve Bank obviously is going to undertake an exercise of exactly counting the currency. Counting machine hai, but as I said, it's an exercise which is time consuming. Reserve Bank may be able to give you some rough estimates. They would give an approximate assessment as to how much money is coming. Today, when they have to give their final figure, they have to assess through every note through the counting system that they have. And therefore, it is not an easy system which they would do it hurriedly and then keep correcting that exercise. Now that entire money has come into the system, you will find what are the effects which will take place with this money having come into the banking system. The first, the capacity of the banks to lend has increased. Second, banks in one go said we are in a position today to absorb this money because this is low-cost money and give some lending, bring some interest rates down. Thirdly, when further transactions in this money are going to take place, obviously the size of the formal economy is going to increase. And when the size of the formal economy increases, and I'll make good this with evidence now, when the size of this formal economy increases, your quantum of both indirect and direct taxes, both with the center and the states, move up. And I'll now give you the reason why. मैडम, मैं पिछले वर्ष के, इस वर्ष के बजट में भी मैंने कहा, मैं टैक्सेशन फिगर्स देख रहा था। कॉर्पोरेट टैक्स में, क्योंकि दुनिया में मंदी का माहौल है, तो 6-7% की वृद्धि हुई है। पर्सनल इनकम टैक्स में अचानक 38% की वृद्धि हो गई। स्लो डाउन ईयर्स में 38% की वृद्धि होने के पीछे बड़ा स्पष्ट कारण है कि जिस व्यक्ति ने पैसा जमा करवाया है, और अभी तो योजना चल रही है गरीब कल्याण योजना, उसको मालूम है मैंने कितना करवाया है, और उसमें से एक अंश लोग होंगे जिनको उसकी टैक्स के अंदर उसकी व्यवस्था बंदोबस्त करना पड़ेगा। देयर इज अ चैलेंज एज फार एज द इनफॉर्मल इकोनॉमी इज कंसर्न। दिस इज व्हाट इट मीन्स। नाउ यू वांटेड टू नो हाउ मच इज what is the comparison in other parts of the world? How much we are 12.2% of GDP. Now let me. प्लीज अरुण जी, प्लीज यू मैडम, चेयर से बात करें। 8 घंटे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। No, you don't answer such questions. It is not necessary. I have already said that nothing will go on record. चर्चा हो चुकी है। It is not like that. No. I am sorry. You have not taken my permission. It is not like this. बैठे बैठे आप बोले और कुछ हो। No, I am not allowing. I am sorry. I am telling him. Yes, I am requesting the minister not to answer such questions. Madam, yes, Mr. Minister, you should know. Madam, yes. Since some people have been debating on this with half-baked information for the last over 2.5 months, India is 12.2%. The total economy is the GDP.
Now let me give you the examples. Sweden is 2.12, South Africa is 3.56, United Kingdom is 3.6, Canada is 3.8. Find us on Facebook at facebook.com/ETNow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at ETNowLive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/ETNow.